श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। महाभारत के महान युद्ध का समय आ चुका था। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। दोनों ओर असंख्य योद्धा अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार थे। वातावरण में युद्ध की गंभीरता दिखाई दे रही थी। कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देखकर उत्साहित था। उसने पांडवों की सेना को देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर वहां उपस्थित प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताया। पांडवों की सेना में भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अनेक महान योद्धा उपस्थित थे। दुर्योधन ने अपने सेनापति और गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि पांडवों की सेना बहुत शक्तिशाली है और उसमें अनेक महान धनुर्धर तथा वीर योद्धा मौजूद है। इसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध की तैयारी और अधिक तेज हो गई। तभी कौरव सेना की ओर से भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया। उनके शंख की आवाज से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इसके बाद कौरव सेना के अनेक योद्धाओं ने अपने अपने शंख, नगाड़े और युद्ध के वाद्य बजाए। पांडवों की ओर से भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। अर्जुन के शंख की ध्वनि सुनकर पांडव सेना में उत्साह बढ़ गया। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन लोग खड़े हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इच्छा के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां अर्जुन ने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन ने देखा कि सामने उनके अपने ही परिवार के लोग खड़े हैं। वहां उनके पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भाई बांधव, मित्र और अनेक परिचित योद्धा थे, जिन्हें देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, जिन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है वे मेरे अपने हैं। मेरे सामने मेरे गुरु, पितामह, भाई, रिश्तेदार और मित्र खड़े हैं। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? अर्जुन के शरीर में कंपी होने लगी। उनका धनुष हाथ से ढीला पड़ने लगा और मन में अनेक विचार उठने लगे। उन्होंने कहा कि अपने ही लोगों को मारकर प्राप्त होने वाला राज्य, सुख और वैभव उनके लिए किसी काम का नहीं होगा। अर्जुन ने आगे कहा कि यदि इस युद्ध में अपने परिवार के लोग मारे गए तो परिवार और समाज की व्यवस्था भी प्रभावित होगी। उन्हें लगा कि युद्ध के कारण बहुत बड़ा विनाश होगा और अनेक परिवार दुख में डूब जाएंगे। अर्जुन का मन युद्ध से पूरी तरह हट गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें ऐसा राज्य या विजय नहीं चाहिए जिसके लिए उन्हें अपने ही लोगों से युद्ध करना पड़े। उनका हृदय इतना दुखी हो गया कि उन्होंने अपना प्रसिद्ध गांडीव धनुष नीचे रख दिया। वे रथ में बैठ गए और अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण से कहने लगे कि वे युद्ध नहीं करना चाहते। यही अवस्था अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष थी। वे एक महान योद्धा थे, लेकिन उस समय उनके सामने केवल युद्ध नहीं था। उनके सामने कर्तव्य, परिवार, प्रेम, संबंध और धर्म का कठिन प्रश्न खड़ा था। अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग इसलिए रखा गया क्योंकि अर्जुन का विषाद अर्थात गहरा दुख ही आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश का कारण बना। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जब मनुष्य सही और गलत के बीच निर्णय लेने में असमंजस में पड़ जाता है। अर्जुन भी उसी स्थिति में थे। वे कमजोर नहीं थे, बल्कि अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष कर रहे थे। अर्जुन का यह प्रश्न आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के महान ज्ञान का आधार बना। भगवान श्री कृष्ण ने इसी परिस्थिति में अर्जुन को कर्म, आत्मा, धर्म, योग और जीवन के वास्तविक सत्य का ज्ञान देना शुरू किया। इस प्रकार प्रथम अध्याय में युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है और अर्जुन के मन में उत्पन्न मोह, करुणा और विषाद का वर्णन मिलता है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करते हैं। यहीं से गीता के उस महान संवाद की शुरुआत होती है जिसने संसार को जीवन जीने, कर्तव्य निभाने और सत्य को समझने का मार्ग दिखाया।